नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज है 26 सितंबर 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम अपने 21 सितंबर के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद से क्लासेस आपकी नहीं चल पाई थी। उसके पीछे कारण ये था कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, मुझे बुखार हो गया था, मेरे प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गए थे। इस वजह से क्लासेस आपकी कुछ दिन तक बाधित रही हैं। हालांकि मैं वो सभी आपको कवर करा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पिछले करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद से आज का करंट अफेयर देखेंगे और लास्ट में हम 10 से 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है? तो यह बिहार सरकार ने लिया है, ठीक है। और इसके पहले किसने लिया था? तो मध्य प्रदेश ने लिया था नो बैग डे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। वही अगर बात की जाए 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और वहीं अगर बात किया जाए कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये सभी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे पुलिस बल का स्थापना किस दिवस को मनाया जाता है? तो यह 20 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और अगर वही बात किया जाए कि भारतीय रेलवे पुलिस यानी कि आरपीएफ का महानिदेशक कौन है? तो आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो संजय चंदर है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है संजय चंदर। याद रखेंगे आप लोग, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो संजय चंदर है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स कहां खोला गया है? तो यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खोला गया है, ठीक है। हमारा और इसमें पहली फिल्म कौन चलेगी? तो इसमें पहली फिल्म चलेगी लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा जो कि एक फ्लॉप फिल्म है, ठीक है। ये आमिर खान की फिल्म है लाल सिंह चड्ढा, और ये फ्लॉप फिल्म है। यही इस मल्टीप्लेक्स में चलाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? तो यह यूएई भेजेगा। यूएई का फुल फॉर्म क्या है? यानी यूएई का मतलब होता है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक। और यह किसकी सहायता से भेजेगा? तो चीन की सहायता से भेजेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पांग लहाबसोल त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो यह सिक्किम राज्य से है, ठीक है। झारखंड में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, झारखंड में जो है सरहुल महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? तो सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। वहीं अगर बात किया जाए केरल में, तो केरल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो केरल में आपका त्रिशूर महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? तो त्रिशूर महोत्सव। और लद्दाख का महत्वपूर्ण त्योहार है, महोत्सव कौन है? तो लोसार है। कौन सा? तो लोसार है, ठीक। और नागालैंड का प्रमुख महोत्सव क्या है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह वियतनाम रहा है, ठीक है। वियतनाम देश शीर्ष पे रहा है। लेकिन अगर वही भारत की बात की जाए तो भारत चौथे स्थान पर है। तो भारत चौथे स्थान पे रहा है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने विश्व में ओनली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन तैयार किया है? तो यह किसने तैयार किया है? तो यह चीन ने तैयार किया है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने सीएम द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, यह मणिपुर राज्य ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये था हमारा 21 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन, ठीक है।
काफ़ी दिन हो गया बीच में, तो आप लोग को हो सकता है कि थोड़ा सा तालमेल टूट गया हो, एक ट्यूनिंग बन जाता है जब डेली क्लास चलती है तो बीच में आप लोग का कुछ ब्रेक हुआ है, लेकिन फिर मैं उसको कवर करा दूंगा, तो घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा तबीयत मेरा अभी खराब है, अभी भी हल्की हल्की खांसी है, आ रहा है मुझे। ठीक, तो चलिए फिर अब चलते हैं हमने अपने आज के करंट अफेयर पे। और आज के करंट अफेयर पे जाने से पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर ले। उसका नाम है टेलीग्राम का कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो इसको ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए, आज के करंट अफेयर का हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य के दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने का फैसला किया गया है? तो यह महाराष्ट्र का ने किया है। ठीक है, यानी महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। ठीक, और आपको पता होगा, अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो एक शासक होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करता है कि इसी दौलताबाद से देवगिरी में अपना क्या बनाता है, राजधानी बनाता है। ठीक है, और फिर उसको बाद से वो अक्सर अपनी नीतियों को चेंज करने के लिए मशहूर रहता है और काफ़ी पढ़ा लिखा रहता है, लेकिन उस जितनी भी वो नीतियाँ लाता है लगभग सारी असफल हो जाती हैं। वो दौलताबाद से देवगिरी को राजधानी बनाता है, फिर देवगिरी से उठा के दौलताबाद ले जाता है। ठीक, इस तरीके से वो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है, वो भी उसका विफल हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड है ये देवगिरी का किला। यानी ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बनवाया था। ठीक, वहीं अगर बात किया जाए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र के उप राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक, और विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो राहुल नार्वेकर हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां अधिसूचित किया गया है? तो यह तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। ये वही तमिलनाडु है जहां पे भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, ये वही तमिलनाडु है जहां पे भारत का पहला और दुनिया का तीसरा वन विश्वविद्यालय खोला गया है, यानी वानिकी विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, यानी तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक खाड़ी में के उत्तरी भाग में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने का घोषणा किया है। ठीक है, और डुगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है और भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुमान के अनुसार केवल 200 से 250 डुगोंग बचे हैं, जिनमें से 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। और डुगोंग कौन है? तो ये है डुगोंग। ये डुगोंग का फिगर है, ये एक समुद्री गाय है, मतलब ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसका बहुत तेजी से तस्करी होता है क्योंकि दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह इम्फाल में किया गया है। और इम्फाल किस राज्य का राजधानी है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 32 वर्षों की सेवा के बाद किस भारतीय जहाज को नौसेना से रिटायर किया गया है? तो यह आईएनएस अजय को रिटायर किया गया है। ठीक है, यानी कि भारतीय नौसेना ने अपने सबसे अच्छे युद्धपोतों में से एक आईएनएस अजय को रिटायर कर दिया है। और आईएनएस अजय ने 32 सालों तक शानदार सेवा दी है और सेवा मुक्त से जुड़े समारोह को पारंपरिक तरीके से मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज, नौसैनिक पताका, जहाज के डिमोशनिंग पेनेंट को आखिरी बार सूर्यास्त के समय उतारा गया और यह जहाज की कमीशन सेवा का अंत का प्रतीक है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में अस्ताना को किस देश की नई राजधानी घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे, यह कजाकिस्तान के को घोषित किया गया है। यानी अब कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या हो गया है? तो अस्ताना हो गया है। ठीक है, वही अगर बात किया जाए उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। क्या है? तो ताशकंद, आपने सुना होगा ताशकंद समझौता। ठीक, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। कहाँ है?
तो असगाबाद है। इसको याद रखेंगे, ये सभी आपसे कभी कभी राजधानियां पूछा जा सकता है, तो असगाबाद है। ठीक, वहीं अगर बात किया जाए मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है। कहां पे है, तो उलन बटोर। ठीक, और मंगोलिया क्या है, एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक, और दुनिया का सबसे बड़ा मरुभूमि कौन सा देश है, ये आपको कमेंट करके बताना है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय फिल्म छेलो शो को ऑस्कर 2023 के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली है। यह किस भाषा की फिल्म है, तो यह गुजराती भाषा की फिल्म है। ठीक है, यानी कि ऑस्कर 2023 के लिए देश की तरफ से लिस्ट में RRR और द कश्मीर फाइल समेत कई फिल्में शामिल हुई थी, लेकिन भारत की तरफ से गुजराती फिल्म छेलो शो को ऑस्कर 2023 के लिए ऑफिशियल एंट्री होगी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने किस शहर में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक आयोजित की है, तो यह न्यूयॉर्क में किया है। ठीक है, ये न्यूयॉर्क कहां पे है, तो यूएसए में है। यूएसए जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया था, तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है, तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आपको पता होगा आनंदीबेन पटेल है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, तो 80 है। राज्यसभा सीट कितनी है, तो 31 है। राज्य विधानसभा सीट कितना है, तो 403 है। ठीक, विधान परिषद की सीट कितना है, तो 100 है। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। हमारा यानी कि देश में पहली बार यूपी विधानसभा का एक दिन महिला सदस्यों के नाम होगा, और 19 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र से पहले रविवार को सीएम योगी ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, और भाजपा और सहयोगी दलों के विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इस बार के मानसून सत्र में हमने 22 सितंबर का दिन दोनों सदनों की महिला सदस्यों को आरक्षित किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा किस स्थान पर शुरू की गई है, तो यह सियाचिन ग्लेशियर पे शुरू किया गया है। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह है भारत का सबसे पूर्वी भाग। ठीक, ये भारत का सबसे पूर्वी भाग है, तो यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है, काराकोरम दर्रा के पास। यहाँ पे काराकोरम दर्रा है और इसी के पास सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक, उसके बाद से आपका हिस्पर ग्लेशियर है, फिर बियाफो है। ठीक है, इसी तरीके से सीक्वेंस में है। ठीक, तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर ही माना जाता है, और इसको ऑपरेशन मेघदूत द्वारा भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, यानी कि यह उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा भारत के GSAT 19 एंड GSAT 11 जैसे संचार उपग्रहों के माध्यम से प्रदान की जाती है, और सियाचिन ग्लेशियर के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा मुहैया कराई जाएगी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि BBNL ने सियाचिन ग्लेशियर सीमा पर सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान की है, और सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के बाद भारत के रणनीतिक नियंत्रण में आया है। ठीक, और आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एल्विस अली हजारिका नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के पहले तैराक बने। इनका संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिएगा इनका संबंध असम के गुवाहाटी से है। ठीक है, असम के गुवाहाटी के ये रहने वाले हैं, और ये 40 वर्षीय हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने पहले ऐसे तैराक बन गए हैं जो नॉर्थ चैनल को पार करने वाले
बन गए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम लोग चलेंगे कुछ और अपने लास्ट 6 मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो श्री कृष्ण श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को मैंने लाया है। तो इसको आप लोग जरूर देखा करिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, अगला है हमारा किस रेलटेल ने के नए सीएमडी नियुक्त किया गया है? यानी क्वेश्चन है हमारा किसे रेलटेल के नए सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो यह संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो विश्वनाथन आनंद को बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है? तो यह तेलंगाना में शुरू किया गया है एनटीपीसी द्वारा। ठीक है, और हमारा अगला है कि पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, और यह कहां पे है? तो दिल्ली में है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो यह सिक्किम में स्थापित किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि मारुति सुजुकी ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट सोलर प्लांट लगाएगा? तो यह हरियाणा के मानेसर में लगाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ओमान में किया गया है। ठीक, और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच विन वैक्स 2022 का आयोजन किया गया है? तो यह भारत और वियतनाम के बीच किया गया है। ठीक है, विन का मतलब वी का मतलब से मतलब ही क्या हो गया? वी से मतलब हो गया वियतनाम, और एन वैक्स से क्या हो गया? इंडिया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, वी से हो गया आपका वियतनाम और एन से क्या हो गया? इंडिया। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक, और आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो मोहम्मद रिजवान रहे हैं, और ये क्या गजब के प्लेयर हैं। ये लगभग हर मैच में 50 रन बना देते हैं, हर मैच में। ये बंदा मतलब इतना कंसिस्टेंसी है इसके अंदर कि लगभग हर मैच में ये 50 रन बनाते हैं। और ये अभी तक सबसे ज्यादा T20 में पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इसी वजह से यह क्या है? आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे है, और ये कहां के हैं? तो पाकिस्तान के हैं। ठीक है, आप इन्हें याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अभी भी बहुत वीकनेस है, बोलने की हिम्मत नहीं, लेकिन फिर भी ज़्यादा लेट हो जाएगा तो क्लासेस आप लोगों का और आप लोगों का ताल टूट जाएगा। एक होता है ना, कंसिस्टेंसी टूट जाती है, तो फिर उसको कंसिस्टेंसी बनाने के लिए टाइम लगता है। इसीलिए मैं सोचा कि भाई चलो आज थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल है, थोड़ा सा मतलब अभी 40-50% तबियत ठीक है, तो क्लास दे ही देते हैं, ताकि आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। देखिए दोस्तों, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, आने वाली वैकेंसी चाहे जब भी आएगी आपका सिलेक्शन तय है। बस शर्त यह है कि आपको बस ये सोचना है कि हमें कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, वायरल फीवर का चल रहा है, और इस समय शरीर पे बहुत एलर्जियां चल रही हैं, शरीर पे दाने निकल जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आप लोग बचिएगा। सरद गर्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।